हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मशीन लर्निंग के इस ट्यूटोरियल में। हम लोग मशीन लर्निंग को एक्सप्लोर करेंगे और बिल्कुल स्क्रैच से और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं जो भी पढ़ूंगा यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं मशीन लर्निंग। इसके लिए हम सबसे पहले रिवर्स बैक जाएंगे 1940 में। ठीक है, तो 1940 में ये वो टाइम था जब कंप्यूटर साइंस में काफ़ी कुछ रिसर्च चल रही थी। कंप्यूटर साइंस की जो रिसर्च है वो स्ट्रांग हो रही थी धीरे धीरे। और जो कंप्यूटर साइंस है उसमें जो रिसर्चर्स थे वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना सीख रहे थे, और जो इंस्ट्रक्शंस थे वो एक रूल की तरह काम करते थे। अब वो इस रूल की तरह काम करते थे, यानी कि इसका अगर आप हमें मॉडर्न डे में ये समझना है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं इफ एल्स की कंडीशन से। जैसे कि अगर हमें किसी नंबर के बारे में ये पता करना हो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, ये नंबर इवन है या नहीं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम उसके लिए उस नंबर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई आपके पास ये नंबर है, ठीक है, और आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करो। अगर ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 से तो ये इवन है, अदरवाइज ये ऑड है। तो हम इंस्ट्रक्शन देंगे इफ एल्स की, राइट। इफ number is divisible by 2 equal to 0, then number is even, otherwise number is odd। तो ये क्या होगा, सिस्टम में एक रूल की तरह काम करेगा, और सिस्टम में जब भी कोई नंबर आएगा तो सिस्टम क्या करेगा, उसी रूल को प्रोसेस करेगा और रिजल्ट को ड्राइव करेगा। अगर उससे नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 से और रिजल्ट 0 आ जाता है तो ट्रू मिलेगा, और जब स्टेटमेंट आउटपुट में ट्रू आएगा तो यानी कि वो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इवन है, अदरवाइज नंबर ऑड है। तो इसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस सिस्टम्स को दिए जा रहे थे, और इस तरीके के जो सिस्टम्स को फॉलो करता इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, यानी कि इस तरीके के रूल को जो फॉलो करता है उसको हम रूल बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी कंप्यूटर साइंस के रिसर्च में। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे पैरेलली, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, या फिर बायोलॉजी हो गई, या फिर न्यूरो फिजिक्स हो गया, या न्यूरोलॉजी हो गया, इन सब पे काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च हो भी रखा था। बट आज के टाइम पे जो हमें ये स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शंस दिखते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के बीच में, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग थे, और साइंटिस्ट उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लगातार कि इनमें क्या कनेक्शंस हैं। और साथ में उनके दिमाग में ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो हमारे ब्रेन में एक्टिविटी चलती है, जो हमारे ब्रेन में प्रोसेस होती है चीज़ ह्यूमन ब्रेन के अंदर, क्या मशीन भी कभी ऐसा कर सकते हैं? और इसी चाह में वो लगातार कोशिश कर रहे थे, करते करते 1943 का टाइम आ गया। और 1943 में एक रिसर्च पेपर लिखा दो साइंटिस्ट ने मिलकर के, ठीक है। उनका नाम है वॉरेन मैकक्लच एंड वल्टर पीट्स। ये जो दो साइंटिस्ट हैं इन दोनों ने मिलकर के एक रिसर्च पेपर लिखा, और उस रिसर्च पेपर में उन्होंने एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाया जिसको मैकक्लच पीट्स न्यूरॉन बोला गया। और इस न्यूरॉन की हेल्प से इन्होंने कई सारे लॉजिक गेट्स भी बनाए। इस न्यूरॉन की हेल्प से इन्होंने कंप्यूटेशन भी किया, और काफ़ी कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई इस रिसर्च पेपर से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस रिसर्च पेपर को। तो इस रिसर्च पेपर का नाम था लॉजिकल कैलकुलस ऑफ द आइडियाज इमिनेंट इन नर्वस एक्टिविटी। ये इस रिसर्च पेपर का नाम था, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम में जो भी एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी को हम लॉजिक और मैथमेटिक्स की हेल्प से आर्टिफिशियली बना सकते हैं या समझा सकते हैं। ये इसका मोटा मोटा मतलब निकल के सामने आता है इस टाइटल का। अब इस रिसर्च पेपर के अंदर क्या था ये चीज़ें हम देखेंगे इस रिसर्च पेपर को जब पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तब। और उससे पहले यहाँ पे बात हो रही है न्यूरॉन की, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन किस तरीके से काम करता है,
और बायोलॉजिकल न्यूरॉन में क्या क्या चीज़ें थी जिसको रेप्लिकेट किया गया आर्टिफिशियल न्यूरॉन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।